ये वैकेंसी बहुत इतनी फास्ट हुई है और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कराया है। कोई मतलब भ्रष्टाचार का कोई था कहीं नहीं है। नवंबर में पेपर हुआ, जल्दी से दिसंबर में टाइपिंग हो गई है। बहुत जल्दी जल्दी फरवरी में हमें फाइनल रिजल्ट मिला है। बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसी वजह से महिलाएं आप देख रही हैं खूब आगे बढ़ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो उनका बहुत अच्छा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता किसी और गवर्नमेंट में होगा। योगी जी जब से आए हैं महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं सब चीज़ में। सेफ्टी है, महिला सशक्तिकरण है। मैम अगर हम इस भर्ती की बात करें तो इसमें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ किया गया है। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था, टाइपिंग हुई, इसके बाद मेडिकल प्रोसेस है और यहाँ तक की जितनी भी प्रोसेस है वो सब बहुत अच्छे तरीके से की गई है। मैम अगर उसकी तुलना हम पुरानी सरकार से करें या पहले के टाइम से करें तो आज के टाइम में महिलाएं काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुकी हैं और आगे भी कर ही रही हैं। मैम देखिए, जो मेहनत कर रहा है इस टाइम पे इस गवर्नमेंट में उसको नौकरी मिल रही है। जो भी मेहनत किया है उसको पूरा कंफर्म 100% चांसेस पूरा मिल रहा है उसको, और जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वो जा सकता है इसमें। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हाँ हम कभी यहाँ भी आ सकते हैं। सुरक्षा के बारे में तो पहले से देखा जाए तो काफ़ी बेटर है, इम्प्रूवमेंट भी बहुत है। अब यह लड़की कहीं भी जाते हुए घबराती नहीं है और डरती नहीं है बिल्कुल भी। और इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, आने में भी जाने में भी, और हर साइड से हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा भी जिसे उन्हें लगता है हर साइड से हेल्प है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। शादी के बाद मुझे जॉब मिली है, मेरा छोटा सा बेबी भी है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हम क्या कहना चाहेंगी योगी सरकार की ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें जो ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? महिला सुरक्षा तो बहुत बड़ी है। ये टोल फ्री नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है। बहुत कुछ मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट किया है योगी सरकार ने। भ्रष्टाचार कम किया है। ये वैकेंसी बहुत इतनी फास्ट हुई है और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कराया है। कोई मतलब भ्रष्टाचार का कोई था कहीं नहीं है। नवंबर में पेपर हुआ, जल्दी से दिसंबर में टाइपिंग हो गई है। बहुत जल्दी जल्दी फरवरी में हमें फाइनल रिजल्ट मिला है। अभी जो पूरा प्रोसेस हुआ है यहाँ तक नियुक्ति पत्र मिलने तक का, कहीं पे भी आपको लगा कि नहीं पारदर्शिता नहीं है या सिफारिश लगानी पड़ रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये संपन्न हुआ है पूरा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? योगी की मतलब योगी जी जब से आए हैं महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं सब चीज़ में। सेफ्टी है, महिला सशक्तिकरण है। जैसे आप खुद एक महिला हैं और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से अब आप भी आज जुड़ चुकी हैं, तो क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में आप क्या सुधार करना चाहेंगे? जी, पहले के मुकाबले बहुत मतलब बढ़िया हो गया है महिलाओं के लिए। जी मैम आज का दिन बहुत ही खास दिन है हम सभी के लिए, क्योंकि बहुत टाइम के लंबे समय के बाद ये हमें दिन मिला है। जी अच्छा मैम, क्या लगता है कि इतनी मेहनत करना, कभी मन के अंदर ये चीज़ें आई कि अरे पारदर्शी नहीं हो सकता, सिफारिश ना लगानी पड़ जाए, मेरिट बेस ना हो? क्योंकि पहले बहुत सवाल उठते थे कि घपलेबाजी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो लगता है ऐसा कुछ? मैम अगर हम इस भर्ती की बात करें तो इसमें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ किया गया है। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था, टाइपिंग हुई, इसके बाद मेडिकल प्रोसेस है और यहाँ तक की जितनी भी प्रोसेस है वो सब बहुत अच्छे तरीके से की गई है। अच्छा मैम, आप महिलाओं की भागीदारी हम देख रहे हैं, हर क्षेत्र में देख रहे हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा परसेंटेज अब बढ़ चुका है। तो क्या लगता है योगी सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ज़मीनी स्तर पर भी उस पर काम करती है? मैम अगर उसकी तुलना हम पुरानी सरकार से करें या पहले के टाइम से करें तो आज के टाइम में महिलाएं काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुकी हैं और आगे भी कर ही रही हैं। मैम अगर सेफ्टी की बात करें तो पहले की तुलना में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आगे भी हम चाहेंगे कि ऐसे ही इम्प्रूवमेंट बना रहे, मतलब महिलाएं और भी ज़्यादा सिक्योर रहें। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी मिश्रा। प्रियांशी, आपका किस में नियुक्ति पत्र आपको मिला? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। अच्छा प्रियांशी, क्या लगता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं बहुत तादाद में आई हुई हैं, तो महिलाओं की ये जो हम देख रहे हैं कि जो भी नियुक्ति पत्र मिलते हैं या जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें महिलाओं का नंबर अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या लगता है सरकार महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दे रही है? बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसी वजह से महिलाएं आप देख रही हैं खूब आगे बढ़ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो उनका बहुत अच्छा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता किसी और गवर्नमेंट में होगा। बहुत अच्छा है। अच्छा, जो पूरी प्रक्रिया रही है यहाँ तक पहुँचने की, पारदर्शी रही है? क्योंकि पारदर्शिता पे पहले बहुत सवाल उठते थे। हाँ बिल्कुल, कोई भी मतलब पहले पर्ची वर्ची वो कुछ नहीं, एकदम पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हुआ, टाइपिंग हुई और भी सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हाँ हम कभी यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ पे हमें ऐसे नियुक्ति पत्र मिलेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, फैमिली में भी सब बहुत खुश हैं। अच्छा पूनम जी, आप योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अगर महिला सुरक्षा की भी बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी अच्छा है सब,
और सुरक्षा के बारे में तो पहले से देखा जाए तो काफ़ी बेटर है, इम्प्रूवमेंट भी बहुत है। अब यह लड़की कहीं भी जाते हुए घबराती नहीं है और डरती नहीं है बिल्कुल भी। और इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं आने में भी जाने में भी, और हर साइड से हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसा भी जिसे उन्हें लगता है हर साइड से हेल्प है। अच्छा, अगर पेपर की बात की जाए या इंटरव्यू सेशन की पूरी बात की जाए, आपको कहीं पे लगा कि नहीं सिफारिश लगानी पड़ेगी या कहीं पे घपलेबाजी हो रही है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था, कहीं भी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है हमने कहीं भी, चाहे वो मेडिकल हो या टाइपिंग हो। यहाँ तक आने के लिए एक्स्ट्रा 1 भी रुपया नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सब। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाला है, योगी जी अभी खुद यहाँ पे रहेंगे। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से वेट कर रहे थे इसी चीज़ का कि फाइनली अब आज वो दिन आ गया है। अच्छा सर, जो पूरा प्रोसेस रहा है यहाँ तक पहुँचने का, इंटरव्यू हो गया या फिर पेपर हो गया, कहीं पे भी आपको लगा कि पारदर्शिता नहीं है या सिफारिश लगानी पड़ेगी? क्योंकि पहले बहुत सवाल ऐसे उठते थे कि नहीं पारदर्शिता नहीं है, सिफारिश लगानी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं नहीं, अब तो सारी वैकेंसीज क्लियर होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल फेयर एंड क्लियर। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जहाँ पे उपस्थित हुए हैं, योगी जी के हाथ से हमें नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है सभी लोगों के लिए, हम कैंडिडेट्स के लिए। और योगी सरकार अच्छे से काम कर रही है और निष्पक्ष तरीके से जो भर्ती हुई है ये बहुत ही अच्छा वो लग रहा है। रोजगार के संदर्भ में योगी जी ने काम बहुत अच्छा किया हुआ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि निष्पक्ष तरीके से भर्ती का होना, क्योंकि पिछले के समय में जैसे ही परीक्षाएं होती थी और अभी भी हालांकि सुनाई पड़ती है कुछ परीक्षाएं लीक हो रही, कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन ये सब जांच का विषय है। जैसा भी होता है योगी जी अब हमारे ख्याल से तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो अब और भी लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर होता है कि पेपर लीक हो जाएगा या पता नहीं वैकेंसीज निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी या सिफारिश ना लगानी पड़ जाए, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं मैम, आखिर लास्ट तक लगे रहेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। भर्ती पूरी पारदर्शिता से हुई है, निष्पक्ष हुई है। अच्छा, योगी सरकार की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, आप उसको सपोर्ट करते कि आपको लगता नहीं इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है? नहीं मैम, जीरो टॉलरेंस नीति तो सरकार की एक महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ही अच्छी नीति है। अच्छा, सरकार एक दावा भी करती है कि उन्होंने अब तक 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दे दी हैं ये पिछले 9 साल के अपने कार्यकाल में, तो आपको लगता है कि सही में ऐसा ज़मीनी स्तर पे भी हुआ है कि बस कागजी कार्रवाई है? नहीं मैम, ज़मीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है ये मतलब बेरोजगारी प्रतिशत बहुत ही घट गया है उत्तर प्रदेश में। आपका क्या नाम है सर? मैम अभिराज। कैसा लग रहा है सर यहाँ पे आके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि जितना भी आपने हार्डवर्क किया था वो सब आज पे ऑफ हो गया है? यस मैम। अच्छा, कभी सर आपको लगा कि आप जब पेपर दे रहे थे या तैयारी कर रहे थे तो आपने भी कहीं ऐसा सुना होगा कि पेपर लीक हो जा रहे हैं या फिर जो नियुक्ति पत्र है वो नहीं मिल रहे हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, सिफारिश लगानी पड़ रही है, तो आपको लगा कि योगी सरकार आने के बाद उस चीज़ पे काबू हुआ है या जो आज आपका नियुक्ति पत्र आपको मिल रहा है, तो कभी लगा कि नहीं मेरे साथ भी ये चीज़ हो सकती है? नहीं मैम, भर्ती निष्पक्ष हुई है एकदम, और ऐसा कभी नहीं लगा कि भर्ती में कुछ गड़बड़ी है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के कार्य के बारे में? अगर हम बात ही कर लें, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग बोलते हैं कि युवाओं के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बेरोज़गारी पे ध्यान दिया गया है सरकार की तरफ से? जी मैम, ज़रूर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम लॉ एंड ऑर्डर पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है इसमें। अच्छा, लग रहा है कि पूरा हार्डवर्क पे ऑफ हो गया है कि कहीं पे ऐसा लगा कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ पर एक डाउट था मन के अंदर कि हो सकता है कि सोर्स लगाना पड़े मुझे या पारदर्शी ना रहे चीज़ें? नो मैम, सबके अपने मेहनत पे मिला है सब कुछ। अच्छा, 9 लाख का जो आंकड़ा बताती है सरकार कि हमने युवाओं को सरकारी नौकरी 9 लाख के करीब में दे दी है, तो लगता है कि ये जो आंकड़ा सरकार बता रही है, योगी सरकार बता रही है, इस पे काम हुआ है? यस मैम, काम इस पे बहुत तेज़ी से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के बारे में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सवाल बहुत उठते हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो मेहनत करेगा वो नौकरी पा जाएगा। क्या लगता है कि जो भी पूरी प्रक्रिया रही है नियुक्ति पत्र मिलने तक की, उसमें पारदर्शिता रही है? क्योंकि पारदर्शिता पे पहले बहुत सवाल उठे हैं कि नहीं नकल होता था या फिर घूस का भी सीन रहता था, सोर्स का भी रहता, तो लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल पारदर्शिता रही है इसमें, और हम लोगों को टाइम टू टाइम जो रिज़ल्ट आया हमारा, सबसे पहले रिटर्न हुआ, देन उसके बाद टाइपिंग हुई, टाइपिंग के बाद डीवी हुआ, बिल्कुल हम लोगों को सारी चीज़ें पता चलती रहीं। टाइपिंग बिल्कुल अच्छे से हो गई हमारी, रिटर्न एग्ज़ाम भी हमारा बिल्कुल अच्छे से हुआ वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी के साथ, कि जो आजकल हो रहा है पेपर लीक वगैरह, तो वो ऐसी कोई भी समस्या इसमें नहीं आई है।
सर जैसे सरकार दावा करती है, योगी सरकार, कि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां दे चुकी है, सरकारी नौकरियां युवाओं को, तो आपको भी लगता है कि ज़मीनी स्तर पर सही में ये चीज़ है कि बस एक कहने की बात है कि नहीं कह दिया है? अब देखा जाए तो अब आंकड़े छूने को तो हैं, क्योंकि अभी इससे पहले भी 60,000 वाली भर्तियां पूरी हो चुकी हैं और अभी फिर से 32,000 आई हैं। इधर होमगार्ड की भी स्टार्ट हो गई हैं और योगी जी ने कहा भी है अगले साल तक 81,000 कुछ ऐसा आंकड़ा था, उसको पूरा करने वाले हैं वो। बाकी हम लोगों की 930 है और अभी आने वाले समय में दिसंबर में फिर से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती 1352 भर्तियों पर होने वाली है, तो कहा जा सकता है कि हाँ पॉसिबल है। सर आपको किस में नियुक्ति? मैम उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विसेज में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पे मिला मैम। सर क्या लगता है कि हम पहले पारदर्शिता पे बहुत ज़्यादा सवाल उठते थे, पेपर लीक और बाकी चीज़ें भी रहती थी कि मेरिट बेस नहीं है चीज़ें, आपको लगता है कि अभी भी नियुक्ति पत्र मिलने तक के जो भी पूरा प्रोसेस रहा है उसमें भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिला कि योगी सरकार आने के बाद थोड़ा उस पर काबू किया गया? मैम देखिए, जो मेहनत कर रहा है इस टाइम पे इस गवर्नमेंट में उसको नौकरी मिल रही है। जो भी मेहनत किया है उसको पूरा कंफर्म 100% चांसेस पूरा मिल रहा है उसको, और जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वो जा सकता है इसमें। अच्छा, आपको लगता है जो सरकार ऐसे नियुक्ति पत्र देती रहती है टाइम टू टाइम और या ऐसी वैकेंसीज निकलती रहती है, इससे युवाओं का मनोबल थोड़ा और बढ़ता है? बिल्कुल मैम, मनोबल बढ़ता है और चीज़ें इससे और भी, जैसे हमारी यूथ हैं वो इससे मोटिवेट होंगे इस चीज़ों से कि गवर्नमेंट हमारी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और आगे भी लड़कों को नियुक्ति मिलेगी मैम, अगर वो मेहनत करेंगे तो। अच्छा सर, अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप लोग भी कानून से जुड़ चुके हैं, तो लगता है कि कानून व्यवस्था थोड़ी सुधरी है योगी सरकार आने के बाद? कि जैसे पहले भी हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश में लोग आने से डरते थे क्योंकि माफिया राज, गुंडा राज, छेड़छाड़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो अब लगता है थोड़ा काबू हुआ है? मैम पूरा काबू हो रहा है और अभी आने वाले समय में और ज़्यादा इस पर कंट्रोल किया जाएगा इस चीज़ों को मैम।